वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं शिवाय सचिन। छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सब? बेस्ट। उम्मीद करता हूँ बेस्ट होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करना शुरू कर दीजिए, बेहद जरूरी है। तो भैया आज करेंगे हम इस प्रश्नावली को खत्म। कौन सी? सबसे पहला नंबर 9 पॉइंट एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 के दो क्वेश्चन और बचे थे, वही दोनों आज करेंगे हम कंप्लीट। कौन कौन से? 9वां नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कहा है। हमको कुल मिला के कितने ऑप्शन दिए हुए? 5 ऑप्शन दिए हुए और उसमें से ये परिमेय संख्या दी है। परिमेय संख्या पढ़ ही रहे हैं, तो ये क्या है? 2/3 एक परिमेय संख्या है और 5/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो हमको बताना है कि भैया कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, इन दोनों में से कंपेयर करना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, वही चीज हमें बताना है। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक संख्या हो गई 8, एक संख्या हो गई 6। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे सर इसमें से कौन सी बड़ी बात है? स्वाभाविक सी बात है, हमारी जो नंबर है 8 ये हमारा बड़ा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन इसमें बताओ 2/3 और 5/2 में बताओ, थोड़ा सा समझ में नहीं है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो निकालना पड़ेगा, हमें तरीका सीखना पड़ेगा। वही चीज आज हम सीखेंगे। फिलहाल इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था 8वां नंबर बॉक्स जो भरने थे, वो भी इसी प्रकार का ही क्वेश्चन था। तो उसमें भी कौन सी परिमेय संख्या बड़ी, कौन सी परिमेय संख्या छोटी, समझ सकते हैं। उसमें सिंबल लगाना था हमें। तो चलिए स्टार्ट करें। चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। इतना करेंगे, उम्मीद करता हूं आप जरूर करेंगे। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको समझना है, थोड़ी देर रुक के देख सकते हैं किस तरीके से समझाया जाता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसे 2/3 है और 5/2 है, हमको ये दो परिमेय संख्या है, हमको इनमें से पता करना है कि कौन सी परिमेय संख्या हमारी बड़ी है या फिर कौन सी छोटी है। तो तरीका क्या होता है सर? अगर मैं याद दिलाऊं तो इनका भैया 3 तरीका होता है। क्या होता है? 3 तरीके होते हैं निकालने के। क्या तरीका होता है? पहला तरीका क्या होता है सर? जो इनके डिनोमिनेटर होते हैं, जो कि हर कहते हैं इनको, हम इनको क्या करते हैं? इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब हम किसी न किसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करा के यानी कि दोनों समान बना लेते हैं। कहने का मतलब दोनों समान बना लेते हैं। यानी कि जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ इधर 3 है और इधर 2 है। हाँ जी, समझ रहे हो ना? इधर 3 है, इधर 2 है, तो इस 2 को इधर ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं और इस 3 का इधर ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो इनका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर क्या होता है सर? जब हर हमारा इक्वल हो जाता है क्या करते हैं फिर? उसके बाद देखते हैं ऊपर वाली संख्या में क्या परिवर्तन आया। जो भी परिवर्तन आता है ऊपर वाली संख्या है, यानी कि जिस भिन्न के, यानी जो संख्या बड़ी होगी ऊपर वाली से, यानी कि अंश जो संख्या बड़ी होगी तो वही हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं? समझे? आ जाओ। देखो मैंने क्या कहा, पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। मैंने कहा इस 2 का ऊपर नीचे इधर गुणा, जैसे ये हमारा 2/3 है, मैंने इस 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, इसमें करा दिया, फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया। दूसरी वाली संख्या क्या है बताओ? दूसरी वाली 5/2 है, ये है 5/2 ना। मैंने कहा जो इधर है जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये 3 है हमारा, 3 का भी ऊपर नीचे इस तरफ गुणा करा दो। करा दिया सर, 3 का ऊपर नीचे। एक बात हमेशा ध्यान देना मेरे भाई कि जो भी गुणा कराएंगे ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कराएंगे। जैसे इधर 3 से कराए, नीचे भी 3 से कराएंगे। ऐसा नहीं कि इधर 3 से करा दिया इसको 2 से करा दें, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि भैया एक्चुअल वैल्यू में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। गणित का रूल यही कहता है कि जैसे ये 5/2 है, इसमें आप कुछ भी कराइए, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो इसका एक्चुअल मान है वो वही रहना चाहिए। अभी भी मैंने इसको अगर 3 से ऊपर नीचे गुणा कराया है ना, तो अभी भी ये हमारा 5/2 है। ये तो बन तो जाएगा फिलहाल 15/6, ये तो बन गया। कितना बन गया? 15/6 बन गया। 3 बचे 15 और 2/3, ये क्या बन गया? 3 बचे 15 और 2 तिया 6, ये बन गया 15/6। तो लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है अभी भी क्या है? 5/2 है। जब आप इसको 3 से काट देंगे तो वही चीज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो गणित का रूल यही कहता है कि उसके एक्चुअल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, आप उसके साथ कुछ भी कराइए, कुछ भी करिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सी बात यही, इतना याद रखेंगे। आ जाओ इसको देखते हैं। ये बन गया 2 3 6 और 2 दूना 4 बन गया भैया। ये 4/6 और ये बन गया 15/6। कौन सा? ये जो 2/3 है ये बना हमारा 4/6 और जो ये 5/2 था ये बन गया 15/6। तो मैंने कहा कि भैया डिनोमिनेटर बोले तो हर इक्वल जब होगा, यानी कि इधर 6 और इधर 6, फिर उसके बाद अंश में देखेंगे। अंश में देखेंगे तो कौन सी संख्या बड़ी है, 4 बड़ा है या फिर 15 बड़ा है? तो स्वाभाविक सी बात है सर 15 बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 5/2 जो है हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? 5/2 हमारी क्या है, बड़ी संख्या है। किन दोनों में से? इन दोनों का जब कंपेयर किया तो 5/2 जो है हमारा बड़ी संख्या निकल के आई। समझ में आ गई बात को? बताओ, पहला नंबर ऑप्शन तो हुआ कंप्लीट। समझ में आया? बताओ, 5/2 जो है इन दोनों में से बड़ी संख्या, ये हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो एक तो तरीका ये था हमारा, क्या था हमारा, एक तो तरीका ये था। दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका भैया ये था हमारा, ध्यान से देखना, मैंने तिरछा गुणा कराना सिखाया था। क्या कराया था? 2 का, जैसे ये है, इन दो परिमेय संख्याओं का आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इस 2 का इसके साथ, यानी कि 2 का 2 के साथ कराइए, कितना आ गया, 4 आ गया। इसको इसके नीचे लिख लेंगे। इस 3 का इसके साथ कराइए, 3 × 5 = 15 आ गया। अब जो संख्या बड़ी आएगी, यानी कि इधर देखो ये 4 है, ये 15 है, तो जो संख्या बड़ी रहेगी, जैसे ये हमारी 15 बड़ी संख्या है, तो इसके ये कहां पे आया है बताओ, ये 5/2 के नीचे लिखा गया है ना, यानी कि जब इसका गुणा कराया तो 15 आया। इसका मतलब क्या है, ये हमारी संख्या ये वाली 5/2 बड़ी है। ये भी एक तरीका आपका रहेगा। पहले क्या करेंगे, आप इससे गुणा कराएंगे तो जैसे 2 का 2 से, यानी कि इसका इसके साथ कराएंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, जब इसका इसके साथ कराएंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, और जो संख्या बड़ी रहेगी, चाहे अगर ये बड़ा होता है, अगर ये संख्या बड़ी होती है हमारी, तो ये वाला भिन्न जो है बड़ा हो जाता। तो एक तो तरीका ये था। तो उम्मीद करता हूं पहला नंबर ऑप्शन आज समझ चुके हैं। चलते हैं अब हम दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम। वो हमारा -5 कितना है बताइए, 6 है। और दूसरा क्या है, वो -4 क्या है, 3 है। इन दोनों में कंपेयर करना है, और कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या हमारी बड़ी है। तरीका क्या है भैया, हर को बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, हर को बराबर कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका सीधा सा पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। या फिर तिरछा गुणा करा लीजिए, बात वही है, तिरछा गुणा करा लीजिए तो भी हमारा पता चल जाएगा, या हर को बराबर कर लीजिए। तो मैं अगर एक बताओ सॉरी, अगर ये बताओ 6 है, अगर ये हमारा 3 है, अगर इस 3 को मैं 6 बनाना चाहूं तो क्या करूंगा बताओ। अगर मैं इस 3 को 6 बनाना चाहूं तो क्या करूंगा, 2 से गुणा करा दूंगा, 2 3 6 हो जाएगा। इधर भी मैं ऊपर से भी 2 से गुणा करा दूंगा, जब नीचे कराया तो ऊपर कराएंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब ये क्या बन गया बताओ, ये तो हमारा -5/6 ही है, और ये क्या है बताओ, ये -8/6 है। अब -6 बड़ा है, जब हमारा क्या नीचे डिनोमिनेटर हर बराबर हो गया, तो ऊपर वाली संख्या देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ये -5, ये -8। अब बताओ कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, -8 बड़ा है या फिर -5 बड़ा है। सर इसमें -5 बड़ा है, ये मैं कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वही आप भी कह रहे हैं, शायद आप वही भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक बात मैंने आपको याद दिलाया था, क्या, जब संख्या रेखा पर मैं संख्या खींचता था 0 से, 0 के दाईं तरफ जब जाते थे तो धनात्मक होती थी, 0 के बाईं तरफ जब आते हैं तो ऋणात्मक होती है, यानी कि इधर बढ़ती जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं है।
और इस तरफ आते हैं -1, -2, -3, इस तरीके से होता है। तो यानी जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मान घटता जाता है, यानी कि छोटी संख्या होती जाती है। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे उतना ही छोटी संख्या होती जाती है। इसका मतलब -5 पहले आएगा या फिर -8, बताओ। तो -5 पहले आ जाएगा, फिर -8 इधर आ जाएगा, यानी कि 5 -5 -6 -7 -8, तब जाके आ गया -8। तो इसका मतलब -8 सबसे लास्ट में आएगा, -5 तो पहले आ जाएगा। इसका मतलब जो पहले आ गया वही संख्या हमारी बड़ी होगी। तो क्या है, -5 जो है वो हमारा संख्या, -5 जो है, -5 और -8 में तुलना करेंगे तो -5 जो है हमारी वो बड़ी संख्या है। अब बता दो भैया, इसका मतलब कौन सा भिन्न हुआ हमारा, बताओ जरा सा, कौन सा भिन्न ऐसा है जो हमारा इन दोनों में बड़ा है। तो ये तो मैंने चेक करने के लिए बताया आपको कैसे आप निकालेंगे। तो वो निकल के आया भैया क्या, -5/6 निकल के आया। क्या निकल के आया, -5/6 निकल के आया। ये है हमारी बड़ी संख्या। चलिए आ जाइए, दूसरा हो गया। अब इसके बाद कौन सा, तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। -3 बटे क्या है, 4 है, फिर क्या है, 2 बटे -3 है। अब चलिए इक्वल करेंगे कि तिरछा गुणा करेंगे, बताइए। अगर डिनोमिनेटर को इक्वल करने जाएंगे तो ये 4 है, ये 3 है, तो भैया सीधी सी बात है, क्या करेंगे, इस 3 का ऊपर नीचे इधर गुणा करा देंगे, इस 4 का इधर करा देंगे, तब जाके हमारा इक्वल होगा भैया। तो करा दीजिए आप सिंपल सा। तो -3 गुणे -3 बटे क्या हो गया भैया, इधर 4 गुणे, सॉरी -3 नहीं, 3 से गुणा कराओ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर को बराबर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, फिर इधर किसी कराएंगे, 4 से गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 4 से गुणा कराएंगे, 2 गुणे 4 और -3 गुणे 4। अब देखो क्या बन गया हमारा, ये माइनस का -3 3, -9 हो गया, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 हो गया। फिर से इधर आ गया -8 और इधर का आ गया -12। क्या आ गया, -12। अब यहां पे कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, सर ये +12 है, ये -12 है, और ये -9 है, ये +8 है। तो इनमें से कैसे हम पता करें कि कौन सी हमारी बड़ी संख्या है। मैंने डिनोमिनेटर तो बराबर कर लिया, लेकिन कैसे पता चलेगा। अब फिर से आज एक बार मैं आपको बता रहा हूं, असल में देखेंगे जब आप, तो ये -9 और -12, अगर मैं ध्यान से देखना, इसमें -1 से गुणा करा दूं ऊपर नीचे, -1 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया मैंने, क्या किया, -1 से ऊपर नीचे जब मैं गुणा करा दूंगा तो ये बन जाएगा क्या, -8 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। और ये देखना, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया, 12। अब बताओ, ध्यान से देखना, ये 12 यानी कि ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। इनके मान में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। अब बताओ, देखो समान संख्या से मैंने गुणा कराई है, -1 से इधर भी गुणा कराया, -1 से नीचे भी कराया, ऊपर नीचे दोनों -1 से ही गुणा कराया। तो इनका चिन्ह जो है ऊपर हो गया, यानी कि चिन्ह जो है बदल गया, यानी कि जो नीचे हमारा माइनस था वो ऊपर माइनस हो गया। लेकिन यहां पे देखो कोई फर्क पड़ा, यानी कि 12 ये हो गया, 12 ये हो गया। बताओ, एक्चुअल वैल्यू में इनके कोई परिवर्तन हुआ जब मैंने -1 से गुणा कराया, नहीं हुआ। तो चिन्ह ऊपर नीचे हुआ सिर्फ, बस, उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है सर, बताइए, इसका मतलब क्या है कि -9/12 बड़ा है या फिर -8/12 क्या है, बताओ। तो इस माइनस को मैं बदल के यहां कर दूं, अब बताओ, इस माइनस को मैं यहां से हटाया, यहां पे कर दिया। ऐसा क्यों किया सर, अभी भैया जब मैंने -1 से ऊपर नीचे गिरा कराया तो क्या हो गया था, वो तो माइनस में हो गया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। सर अब तो हमें पता चल गया, स्वाभाविक सी बात है, -8 हमारा बड़ा है।
ये वाली क्या है माइनस का 8/12, ये किसका है, ये आ गया हमारा 2/-3। ये इसी का तो था ना भैया, 4 दूनी 8 जी सर। तो ये सारी चीजें मिटा दो और इसमें लिख लो आप सीधा सीधा क्या, इसमें लिखो 2/-3 बड़ा है, इन दोनों में क्या बड़ा है, 2/-3 बड़ा है। कैसे पता चला बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, मैंने हर को इक्वल को माइनस प्लस से, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, इससे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। यानी कि ये दोनों क्या है, आप सिर्फ इनका संख्याओं को बराबर करिए, बस संख्याओं को बराबर करिए और ऊपर वाली संख्या देखिए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके बाद कौन सा ऑप्शन बचता है, चौथा नंबर ऑप्शन है, वो है हमारा क्या, माइनस का 1/4 है और दूसरा है 1/4। इसका तो हर सर पहले से ही इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है। अगर यहीं पे भैया ये भी माइनस होता तो मामला गड़बड़ हो जाता, यानी कि ये अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये दोनों क्या हो जाते, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अभी वाले केस में क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है प्लस वाली जो है वो हमारा क्या है, बड़ी परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हमारा बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। आ जाइए 5वां नंबर ऑप्शन लास्ट, क्या है, माइनस का 3 सही 2/7 है और दूसरा क्या है, माइनस का 3 सही 4/5 है। अब इसमें जब कंपेयर करना होता तो क्या बताओ, कैसे करते हैं बताओ, इसमें जब आपको कंपेयर करना पड़ता है भैया सिंपल सा है, क्या है कि पहले इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा। तो करिए जरा सा, 7 का करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा, ये बन गया। और 3 का 5 के साथ करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बटे 5 हो गया। ये जो हमारा मिश्र भिन्न था उसको मैंने क्या किया, साधारण भिन्न में बदल दिया। अब कौन सा तरीका है सर, आप इसको इनके हर को बराबर कर सकते हैं या फिर तिरछा गुणा करा के भी आप पता कर सकते हैं। तिरछा गुणा कराएंगे तो हम देखो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तिरछा गुणा करा लेते हैं। 5 तिया 15 के 5, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 115। 7 से 9 के गुणा कराएंगे, 7 9 63 होता है, 63 का हो जाएगा, बताओ 63 का 3 हो जाएगा, कैरी जाएगा कितना भैया बताओ, कैरी जाएगा हमारे पास 6, 7 का 7, 7 6 हो जाएगा 13, ये आ गया माइनस का 135। क्या आ गया, माइनस का 135 और माइनस का 115 में कौन सा बड़ा है बताओ। तो जो जैसे मैंने एक बार बता रहा हूं, क्या भैया ध्यान देखना अगर कंफ्यूजन होती है, जैसे दो संख्या है माइनस माइनस की है और उसमें कंपेयर करना है कौन सी संख्या बड़ी है या फिर कौन सी संख्या छोटी है। अगर दोनों संख्या के सामने माइनस माइनस लगा हुआ है तो जो संख्या बड़ी रहती है वो संख्या होती है छोटी, यानी कि 133 बड़ी है, इसका मतलब 133 सबसे छोटी संख्या है। अगर दोनों संख्या जैसे 115 और 133 का हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और दोनों के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो जो संख्या बड़ी रहेगी वो संख्या हमारी छोटी होती है। तो माइनस का 133 हमारा क्या है, छोटी संख्या है, माइनस का 115 जो है ये हमारा बड़ी संख्या है। तो ये किसके नीचे आ रहा है बताओ, ये इसके नीचे आ रहा है, यानी कि माइनस 115 किसकी वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है भैया माइनस का 3 सही 2/7, ये हो जाएगा क्या 5वें नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। तो कंप्लीट हो गया, बताओ ये 5 के 5वां ऑप्शन समझ में आए। इसमें क्या था, हमको पता करना था कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो तरीका मैंने आपको बताया, या तो हर बराबर कर लीजिए या तो फिर तिरछा गुणा कर लीजिए, भाग देके भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये तो थे तरीके। अब लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ते हैं 10वां नंबर क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। क्या कहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। आप बताओ, बहुत सीखा होगा आपने आरोही अवरोही, सीखा है कि नहीं सीखा? आज हम भी आज थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आरोही हमारा तो यही है, आरोही 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 एक होता है अवरोही। तो आरोही को समझते हैं, आरोही का हमें कोई काम नहीं है। आरोही का मतलब होता है भैया बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं इसको? सिंपल सा कहते हैं छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। आप सिंपल लैंग्वेज में यही कह सकते हैं। मैंने लिया 1 6 3 2 5, ये इतनी संख्या ले ली मैंने। क्या ले लिया? 1 6 3 2 5, यानी कि इनका कहीं पे अरेंज नहीं किया, यानी कि सेटिंग नहीं किया गया। कहीं पर भी कोई संख्या मैंने लिख दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि भैया कि बराबर, यानी कि 1 के बाद 2 लिखो, फिर 3 लिखो, 4 लिखो, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सिंपल सी एक संख्या लिख दी हुई है, 1 6 3 5 2। अब इसको क्या करना है? इसको क्या करना है भैया? इसको आपको आरोही क्रम में सेट करना है। इसका मतलब क्या है भैया? मैंने कहा आरोही यानी कि बढ़ते क्रम। आप छोटे से शुरू करिए, बढ़ते जाइए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, छोटे से शुरू करिए, बढ़ते जाइए। समझ में आ रही है बात? तो भैया सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा इन सदस्यों में से कौन सा है? इनको पहले हम अरेंज करके देखते हैं। इन सदस्यों में से सबसे छोटा कौन सा है? सर हमारा सबसे छोटा 1 है। फिर कौन सा है? ढूंढो जरा सा। फिर 2 है सर। फिर कौन सा है? फिर 3 है। फिर कौन सा है? 4 तो है नहीं। फिर उसके बाद 5 है। फिर उसके बाद क्या है? 6 है। ये हो गया हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित। क्या हो गया? आरोही क्रम में ये व्यवस्थित हो गए। 1 2 3 5 6, यानी कि बढ़ते क्रम में चले गए। अब इसी का जस्ट उल्टा एक होता है अवरोही क्रम। उसमें वो क्या होता है? इसका उल्टा होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले क्या होता है? 6 होता है, 6 यानी कि सबसे बड़ी संख्या। फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये होता है अवरोही क्रम। बात समझ में आ गई? आरोही का मतलब समझ में आ गई कि भैया सबसे पहले ये जो हमारी परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या दी हुई है, सबसे छोटी परिमेय संख्या ढूंढो, उसको लिखो, फिर उससे बड़ी ढूंढो, फिर उससे बड़ी ढूंढो। ऐसे आप ढूंढ लीजिए और आप सेटिंग में अरेंज कर दीजिए, यानी कि आरोही क्रम में लिख दीजिए। चलिए आ जाइए। तो उम्मीद करता हूं आप आरोही को समझ चुके हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भैया सबसे पहले छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो ये देखते हैं -3/5, फिर कामा लगा, फिर -2/, फिर -1/5। सबसे पहली बात क्या आती है? कैसे तुलना करेंगे? अभी तक तो सर आपने 2 परिमेय संख्या के बारे में हमें बताया था। क्या भैया 2 परिमेय संख्या के बारे में हमें बताया था कि कौन सी परिमेय संख्या हमारी बड़ी है? तो यानी कि 2 जो परिमेय संख्या होती है तो उनका हर जो है हम समान करते थे, हमें पता चल जाता था, या फिर हम तिरछा गुणा कर लेते थे। अब इनमें क्या करें सर? जब 3 परिमेय संख्या आ गई तब इसमें कैसे तुलना करेंगे? मैं कहूंगा भैया कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? इनका हर भी इक्वल कर लो, जैसे इक्वल करते थे। कैसे करते थे सर? जैसे करते थे गुणा उड़ा करा के। लेकिन इसमें देखेंगे पहले नंबर आसान है, 5 5 5 हमारे इक्वल है, हमें करने की कोई टेंशन नहीं है। अब जब इक्वल है तो ऊपर चले चलते हैं, ऊपर देखते हैं कौन कौन से हैं। ये -3 है, -2 है, -1। जब नीचे इक्वल हो जाएगा, ध्यान सुनना मेरी बात, जब नीचे इक्वल हो जाएगा तो ऊपर जो संख्या बड़ी रहेगी वो सबसे बड़ी संख्या वही हो जाएगी। बात समझ आ रही? -2, -3, -2, -1। अब इसी में तुलना कर लेंगे कि हमारी संख्या जैसे जैसे है, कौन सी संख्या उससे बड़ी, कौन सी संख्या उससे बड़ी, उसी हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। अब बताओ -2 बड़ा है, -3 बड़ा, -1 बड़ा, कौन सबसे बड़ा है? बताओ सबसे बड़ा कौन सा है सर? -1 बड़ा है सबसे, क्योंकि जब हम देखो भैया 0 से बाईं तरफ जाते हैं, -1, -2, -3, जैसे जैसे बाईं तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी संख्या घटती चली जाती है।
तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो भैया ये माइनस का 1 है, उसके बाद माइनस का 2 आएगा, उसके बाद माइनस का 3 आएगा। समझ में आ गई? सबसे बड़ी तो हमारी ये है, यानी कि इसको क्या करेंगे, अब तो हमें पता चल गया ना। तो ये सबसे बड़ी, ये फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले क्या उठाएंगे, सबसे छोटी संख्या उठाएंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि -3/5 है। फिर उसके बाद क्या है, -2, इसके बाद -2 है ना। अब बढ़ते जाएंगे, सबसे छोटी ये, इससे बड़ी -2 और इससे बड़ी -1 हो गया। यानी कि जैसे ही था ये आरोही क्रम में कुल मिला के व्यवस्थित किया गया था पहले से ही, बस आपको समझना था थोड़ा सा, तो मैंने आपको समझा दिया। 1/3, फिर -2/9, फिर उसके बाद क्या है, -4/3 आ जाइए। चलो यहां पे 9, यहां पे 3, यहां पे 3, इनको पहले बराबर करो। ये जो 9 है हमारा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों भाई साहब को 9 बना दें हम। 3, ये 3 है, ये 3 है, इन दोनों को हम 9 बना देते हैं। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे। 3 से गुणा कराएंगे क्या होगा बताओ, 1/3 में जब आप 3 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, ये हमारा कितना है, -2/9 ही है। इसको रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा 9 पहले से ही है। -4/3 में इसमें भी 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। क्यों सर 3 से आप ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं? भैया हम इनका हर बराबर कर रहे हैं। ये 9 था तो इसको भी 9 बना रहे हैं, इसको भी 9 बना रहे हैं, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 9, ये 3/9 बन गया। ये हमारा -2/9 पहले से ही है, और ये हो गया 4 × 3 = 12, -12/9। अब बताओ, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे 9 हो गए ना डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, अब तुलना कर लेते हैं भैया, ऊपर तीनों संख्याओं में से देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब बताओ, -2 है कि -12 है कि +3 है। तो सर प्लस वाली संख्या तो सबसे बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब -2 बड़ा है कि -12, तो सर इसमें -2 बड़ा है और -12 और आएगा छोटा, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 0 से बाई तरफ वैसे घटती जाती है संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, -12/9, इसके क्या है, इसका मतलब ये 4/3, -4/3 ये हमारा क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद आएगा -2/9, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 1/3। ये हो गया आरोही क्रम में व्यवस्थित। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं आप दूसरा नंबर भी ऑप्शन समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा लास्ट। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो जरा सा, -3 क्या है, 7 है, फिर -3/2 है, फिर -3/4 है, ये 3/4 है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें देखेंगे सर हमारा तो अंश तो उलटफेर है, ये 7 है, ये 2 है, ये 4 है, लेकिन ऊपर जो है सबके सब बराबर दिए हुए हैं। वो दिया हुआ सर -3 -3। क्या तुलना कर ले? मैं कहूंगा भैया गलती ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर से नहीं लेना देना है, हमें नीचे से लेना देना है। क्या करना है, नीचे से लेना देना है, यानी कि इनको बराबर करो पहले, फिर जाके ऊपर कर लेना जो करना होगा। अच्छी बात है सर, नीचे बराबर करना पड़ेगा। तो क्या बना दें हम, बताइए। इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये 7, ये 2, ये 4, अगर मैं तिरछा गुणा करा दूं, 7 × 21, बताओ जरा सा, तुम्हारा काम बनेगा नहीं बनेगा? बन सकता है, इन दोनों में से निकलेगा, फिर जो आएगा फिर उसके बाद उन दोनों में से निकालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इन दोनों में से यानी कि ऐसी एक संख्या ढूंढते हैं हम जो कि 7 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए।
7 7 7 दूनी 14, 14 में 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 में भाग जाएगा 4 से, नहीं जाएगा। 7 चौक 28, 28 में 4 से भाग चला जा रहा है, 4 सत्ते 28 और 200 भी भाग चला जा रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे हम इन सबको भैया 28 बना देंगे। इस 7 को भी 28 बनाएंगे, इस 2 को भी 28 बनाएंगे, इस 4 को भी 28 बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो भैया 7 को 28 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, तब जाके बनेगा। तो माइनस का 4 से जब करेंगे आप, 4 दिया हो जाएगा 12 और 4 सत्ते हो जाएगा 28। मैंने क्या किया, इस 3/7 में 4 से गुणा करा रहा हूं। अब इसको भैया 28 बनाना है, 2 को 28 बनाना है, कितने से गुणा कराएंगे, 14 दूनी 28, यानी 14 से कराएंगे। तो ये हो जाएगा 14 3 42 और 14 दूनी 28। अब इसको 4 को बनाना है 28, किससे गुणा कराएंगे, 7 से कराएंगे। 7 त्रिक हो जाएगा 21 और 7 चौक 28। अब भैया ये क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब इसमें तुलना कर लेंगे हम। जब इसका हर जो है इक्वल हो गया तो अंश जो में जो संख्या बड़ी होगी छोटी होगी, तुलना कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ। मैंने कहा जब भी आपको तुलना करनी होगी, अगर सारी संख्याओं के सामने माइनस लगा हुआ है तो जो संख्या सबसे बड़ी वो संख्या सबसे छोटी। अब बताओ सबसे छोटी कौन सी है, इसका मतलब 42, माइनस का 42 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो कौन सी है, वो माइनस का 3/2 है। तो मैं आंसर यहां नीचे लिखता हूं, पहले हो जाएगा माइनस का 3/2, कामा लगा दिया। इसके बाद कौन सी आएगी, माइनस का 21, इसके बाद ये सबसे छोटी, उसके बाद ये है माइनस का 21। तो माइनस का 21 कौन सी, किसके नहीं, कौन सी संख्या है, वो हमारा 3/4 है। फिर क्या है सर, उसके बाद बचता है माइनस का 12/28, तो कौन सी है, 3/7, माइनस का 3/7। ये हो जाएगा अपना आंसर, कौन से, लास्ट का तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर ऑप्शन का आंसर ये हो जाएगा आरोही क्रम में। पहले 3/2, फिर उसके बाद 3/4, फिर 3/7। समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं, आप बताओ। कुल मिलाकर जब भी 2 परमेय संख्या आएगी हमें तुलना करना रहेगा कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी, यानी कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी, कौन सी छोटी। तो तरीका अपना है, डिनोमिनेटर हर को इक्वल करना, ऊपर वाली संख्या देख लेना, जो बड़ी रहेगी तो वो बड़ी, छोटी रहेगी तो छोटी। इतनी सी बात है। तो आज इसी के साथ हमारा क्या हुआ, एक्सरसाइज 9.1 हुआ कंप्लीट। अब चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, हम परमेय संख्याओं को जोड़ना सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो, समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।